हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट कितनी रखी गई है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगेगा यहाँ पर, और AICET एग्जामिनेशन पैटर्न यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, और साथ ही साथ जानेंगे कि जो आपका फॉर्म फिलअप होगा तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही CITS से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है CITS का, वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे कब से कब तक, 1 जून से 17 जून के बीच में ये फॉर्म फिल हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग के लिए भी आपको 17 दिन का ही समय मिल रहा है, और एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम डेट है आपकी 8 जुलाई। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग में भी आपको कम समय मिल रहा है और एग्ज़ाम में भी आपको कम समय मिल रहा है। तो जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, वो इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी सीरियस हो जाइए, अभी भी आपके पास 1 महीने का समय है, आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि 25 नंबर आपके क्वेश्चंस किससे पूछे जाते हैं, तो 25 क्वेश्चंस आपके जो है एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, और एप्टीट्यूड जो है बहुत ही ईजी आता है। ठीक है, एप्टीट्यूड में क्या आता है, आपके मैथ से क्वेश्चन रहते हैं 20 से 22, और रीजनिंग से रहते हैं जो कि बहुत ही इजी होता है। आप इसमें से 25 में से 25 गेन कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ क्या रखी गई है। तो NTC या फिर NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। NTC क्या है, नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। NCVT या SCVT से आपने ITI किया हुआ है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिग्री किया है तो डिग्री में बीटेक जिन्होंने किया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स डिग्री वाले इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ओनली टेक्निकल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं फिक्स की गई है, यानी किसी भी एज के लोग यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये 1 साल का कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रखी गई है, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और EWS और ऑल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी आपकी 300 रखी गई है। एग्जामिनेशन फ़ी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, और एग्जामिनेशन का मोड भी ऑनलाइन होता है CITS का। ठीक है, और यहाँ पर पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ क्या होगा, तो टोटल 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स पर क्वेश्चंस। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें कि हाँ नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी गई है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है, यानी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपने अगर थोड़ा बहुत भी अपना सिलेबस कवर किया है तो आप यहाँ पर गेस करके भी अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जिसमें से 75% क्वेश्चन किससे होते हैं, ITI से होते हैं, आपके रिलेवेंट ट्रेड से होते हैं। जैसे कि अगर आपने फिटर से ITI किया हुआ है तो 100 क्वेश्चंस आपके फिटर से रहेंगे।
अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो 100 क्वेश्चन 75 क्वेश्चंस इलेक्ट्रीशियन से रहेंगे। वेल्डर से किया है 75 क्वेश्चन वेल्डर से रहेंगे। एमएमवी से किया है तो उससे रहेंगे। यानी टेक्निकल पार्ट से आपके 75 क्वेश्चन किससे रहेंगे, टेक्निकल पार्ट से रहेंगे। ठीक है। और जो डिप्लोमा और डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो भी, उनको भी ट्रेड फिल करने का ऑप्शन आएगा। आप जिस ट्रेड को फिल करेंगे फॉर्म में तो उस ट्रेड से आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे। आपके डिग्री और डिप्लोमा से यहाँ क्वेश्चन नहीं रहेंगे। क्वेश्चंस आपके आईटीआई लेवल के ही होंगे। ठीक है, आईटीआई लेवल के ही ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर बात करें अगर 25% 75% तो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड से हो गए। 25% क्वेश्चंस आपके एप्टीट्यूड से रहेंगे। ठीक है, एप्टीट्यूड में क्या मैंने बता दिया पहले ही कि जो आप 20 से 22 क्वेश्चन आपके मैथ से देखने को मिल जाएंगे और 2 से 4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चंस आपके बहुत इजी होते हैं। नॉर्मल आपके गुणा भाग के क्वेश्चंस जो है मैथ से पूछे जाते हैं और रीजनिंग से भी इजीली क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मैथ्स आप फोकस करके जाइएगा। मैथ्स का मैंने सिलेबस बताया है वीडियो में, तो आप इन्फॉर्मेशन वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, CITS इन्फॉर्मेशन। उस प्लेलिस्ट में आपको CITS से जुड़ी हर एक अपडेट मिल जाएगी और वहाँ पर मैथ के भी सिलेबस बताया गया है। मिनिमम सिलेबस है, तो जो सिलेबस बताया गया है आप बस उन्हीं चैप्टर्स को कमांड करके जाइएगा। आपके यहाँ पर 25 में 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप टाइम, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप के टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। देन उसके बाद अगर आप ITI के स्टूडेंट हैं तो ITI की फ़ाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। अगर डिप्लोमा के हैं तो डिप्लोमा के फ़ाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर बीटेक हैं तो बीटेक की फ़ाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आपके पास TC होना चाहिए। TC क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है। TC आपने अगर ITI किया हुआ है, ITI किया हुआ है तो आपके पास ITI से TC होना चाहिए। डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा से TC होना चाहिए। अगर बीटेक किया हुआ है तो बीटेक से TC होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होना चाहिए, तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आप कास्ट से हैं यानी SC ST हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप EWS हैं, ठीक है, EWS हैं तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो आप जनरल से फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। और साथ ही साथ क्या, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को। और साथ ही साथ क्या बताया मैंने, अगर आपके पास NAC और NAC या फिर NTC सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।